हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 10 चैप्टर सर्कल का एमसीक्यू, जो कि मैंने आर डी शर्मा से लिया है। तो चलिए सम को सॉल्व करते हैं। देखिए सम में दिया है इन फिगर इफ पी आर इज टेंजेंट टू द सर्कल एट पी। तो यहाँ पर पी आर जो है वो टेंजेंट है और यहाँ पर पी पे टच कर रही है, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी है यहाँ पर। एंड ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, यहाँ पर ओ जो है वो इस सर्कल का सेंटर है। तो हमें यहाँ बताना है कि एंगल पी ओ क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जैसे कोई भी सर्कल है और कोई टेंजेंट इसको टच करती है जिस पॉइंट पे, इसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। और जैसे ये सेंटर है सर्कल का, और सेंटर से अगर कोई भी लाइन सेगमेंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करती है, यानी कि रेडियस जो है, तो वो 90 डिग्री यहाँ पर फॉर्म होता है इस तरह से। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, टेंजेंट टू ए सर्कल एट अ पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि जो एंगल आर पी ओ है यहाँ पर, यानी कि आर पी ओ एंगल जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एंगल आर पी ओ जो है वो दो एंगल्स को मिलकर बन रहा है, ये 90 डिग्री के इक्वल है। तो ये दो एंगल कौन कौन से हैं, एक तो है एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर, ये दोनों मिलकर जो है वो 90 डिग्री होंगे, जिसमें से हमें एक एंगल ऑलरेडी गिवन है जो कि है क्यू पी आर। तो क्यू पी आर को मैं यहाँ पर 60 लिख सकता हूँ, जो मुझे पता है। तो ओ पी क्यू प्लस 60 इक्वल टू 90। तो इस तरह से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि एंगल ओ पी क्यू जो है वो होगा 90 माइनस 60, यानी कि 30 डिग्री। तो अब यहाँ पर ओ पी क्यू जो है 30 डिग्री आ गया, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर जो है ओ पी और ओ क्यू आपस में एक दूसरे के बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी, क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं। जो रेडियस होती है सर्कल की वो सब बराबर होती हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये इक्वल रेडियाई हैं। तो जब ओ पी और ओ क्यू एक दूसरे के बराबर है, तो जैसे कि आपको मालूम है कि जब ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स एक दूसरे के बराबर होती हैं तो उनके सामने वाले एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ओ पी क्यू यहाँ बराबर होगा एंगल ओ क्यू पी के। ओ पी क्यू के बराबर होगा। तो इसको हम लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि एंगल ओ क्यू पी भी यहाँ पर 30 डिग्री ही होगा, क्योंकि अगर ये 30 है तो ये वाला भी 30 डिग्री होगा। और हमें यहाँ पर पूछा है एंगल पी ओ क्यू पूछा है। तो अब ये ट्रायंगल जो है, इस पे दो एंगल हमें मालूम है। ये ट्रायंगल पी ओ क्यू में दो एंगल मालूम है, तो तीसरा एंगल हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा कि इन ट्रायंगल पी ओ क्यू इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल पी ओ क्यू, तीनों मिलाकर 180 डिग्री के बराबर। ए एस पी एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर ओ पी क्यू मुझे मालूम है 30 है, और ओ क्यू पी ये भी मुझे मालूम है कि 30 डिग्री है। तो एंगल पी ओ क्यू जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था वो हम निकाल लेंगे। 60 हो जाएगा यहाँ पर 30 प्लस 30, और एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180। एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 60। तो इस तरह से एंगल पी ओ क्यू जो है वो यहाँ पर आ जाता है 120 डिग्री। तो इट मीन्स हम ये कहेंगे कि पी ओ क्यू जो है वो 120 डिग्री है। तो यहाँ पर देखिए, तो 120 डिग्री ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल राइट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।